तो ये कहानी है मेरे मुरुडेश्वर से चिकमंगलूर तक के सफ़र की। लगभग 2 महीने हो चुके थे मुझे भारत को एक्सप्लोर करते हुए, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। बस एक ही सवाल दिल और दिमाग में घूम रहा था, क्या मुझे मुरुडेश्वर में थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए था? एक ऐसी जगह जहाँ मैं कई सालों से आना चाहता था, पर आज जब मैं यहाँ हूँ तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। आज कुछ अजीब सी उदासी थी, बिना किसी वजह के, पर मुझे आगे बढ़ना था क्योंकि कुछ तो था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। बस सारा सामान बाइक पर लोड किया और निकल पड़ा अपने अगले सफर की ओर। अपने होटल में ब्रेकफास्ट फैसिलिटी नहीं थी, तो जो पहला रेस्टोरेंट दिखा वहीं रुक गया। आज तो अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट भी फेवरेट सा नहीं लग रहा था, पर फिर मैंने अपने मन को समझाया और खुद से एक वादा किया, मुरुडेश्वर मैं जल्दी लौटूंगा और इस बार यहाँ थोड़ा वक्त और बिताऊंगा। ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक रोड नहीं है। मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ मरवांते बीच, इंडिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक, जहाँ एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ सुपर्णिका रिवर साथ साथ चलती हैं। सोचो, लेफ्ट में लहरें, राइट में शांत नदी और बीच में एक पतली सी रोड, जैसे नेचर ने खुद ही डिज़ाइन की हो। मरवांते सिर्फ सुंदर नहीं है, ये एक रेयर जियोग्राफी मिरेकल है। यहाँ सनराइज और सनसेट दोनों अलग ही महसूस होते हैं। हवा में नमक की खुशबू, रोड पर बाइक की आवाज़ और सामने खुला होराइजन। कुछ जगहें डेस्टिनेशन नहीं होती, वो सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती हैं। मरवांते उसी में से एक है। कितना रेयर है यहाँ पर। मैंने तो ऐसे कभी वाइल्ड मैंने नहीं देखा कभी। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड या हिमाचल में ऐसे तो नहीं होते। ब्लैक कलर का है। चलो, एज ऑलवेज आदत से मजबूर अपने रास्ते से डिटोर ले लिया, क्योंकि मुझे वहां पर एक मंदिर का साइन बोर्ड दिखा था। नहीं पता था कितनी दूर जाना है, रास्ता कैसा होगा। बिना किसी चीज को सोचे मैं निकल पड़ा इन टूटी सड़कों पर महादेव के मंदिर की तलाश में। अणा टेम्पल, आउटसाइड बोर्ड टेम्पल। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, शिवा टेम्पल। ओके ओके ओके, आई गो मोटरसाइकिल। तो अंकल थोड़ा बोला, हिंदी नहीं आता, कन्नड़ा बोलो। मैंने कहा अंकल नहीं आती मुझे कन्नड़ा, बस घूमने दो मुझे, छोड़ो ये हिंदी कन्नड़ा की लड़ाई झड़ाई, टूरिस्ट के साथ क्या ही। तो लोकल से कंफर्म करने के बाद मैं आगे बढ़ चला और लगभग और आधा किलोमीटर जाने पर भी जब मुझे मंदिर नहीं दिखा तो वापस जाना ही मुझे सही लगा और मैंने वापस बाइक मोड़ दी। तभी बड़ी देर के बाद मैंने कैमरा ऑन किया है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, लगभग 5:15 हो चुके हैं और अभी सूरज की रोशनी जो है थोड़ी सी पीछे हो चुकी है। पीछे एज इन यहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ ना, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर प्रॉपरली अभी ना धूप की रोशनी नहीं आ रही। लेकिन कर्नाटका तो कर्नाटका है मेरे भाई, यहाँ पर तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट और जंगल एरिया ही है। अभी मुझे वैसा कुछ घना, बहुत डीप जंगल घना नहीं मिला, क्योंकि मैं वैसे अंदर तो गया भी नहीं हूँ। अभी मैंने यहाँ पर एक लोकेशन डाल दिया है जो कि है चिकमंगलूर में। एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू वहाँ पर मेरे को रहने का अरेंजमेंट हो गया है और मुझे पता भी नहीं है क्या प्रॉपर्टी उसने चूज़ करी है, क्या नहीं किया। वहाँ पर मेरी बात हो गई है तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो आप आ सकते हो। इसके लिए ना अभी मेरे ऊपर ना एक बहुत बड़ा वाला प्रेशर नहीं है कि मुझे किस जगह पर रहना है, क्योंकि रहने का सॉर्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पर अपना गूगल मैप पे लोकेशन लगा दी है। 54 मिनट्स का रास्ता है, 27 किलोमीटर्स।
वेलकम टू चिकमंगलूर, चिकमंगलुरु। जैसे बैंगलोर है बेंगलुरु बोलते हैं, वैसे चिकमंगलुरु बोला जाता है। तो अपना जो है चिकमंगलुरु में एंट्री हो चुकी है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं चिकमंगलुरु देख रहा हूँ। यहाँ से जो अपना स्टेइंग प्रॉपर्टी है, जहाँ आज रुकने का प्लान है, वो लगभग 8-9 मिनट दूरी पे है, 3.5 किलोमीटर। होम स्टे भूमि, शी इज इनसाइड। तो आपको ऑलरेडी जैसे पता लग चुका है कि मैं हूँ इस समय चिकमंगलुरु में, और यहाँ पर ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। और जिस प्रॉपर्टी पर मैं यहाँ पर आया ना, इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ पर अपने को सजेस्ट किया था जुनेद भाई ने, आप सब जानते हो उन्होंने, मुर्तजा जुनेद भाई। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया ना स्टे करने का। अरे अन्नी बन्नी, अभी आपने देखा मैंने आंटी क्या बोलते हैं? नहीं आंटी नहीं, अंडी बन्नी क्या बोलते हैं? अन्नी बन्नी, अक्का। ओके ओके, सभी हम लेंगे अन्नी बन्नी, न्यू बन्नी। ओके, सो मुझे नहीं पता था कि जिस जगह पर मैं जिस प्रॉपर्टी में स्टे करने आ रहा हूँ, वहाँ पर एक्चुअली कन्नड़ा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी रहती है। हाय सेलिब्रिटी। हेलो हाय, एल्रिगो नमस्कार। एल्रिगो नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि मुझे नहीं पता था, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर इन एंटायर कर्नाटका। हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव? In Instagram 2.2 million and in YouTube 265K. मैं एक और बता दूं, इनकी वीडियो में ना मैंने इनसे पूछा था कि कल कौन सा आपका ऐसा वीडियो था जो इतना वायरल हो गया कि इतने आपके फॉलोअर्स हो गए। इनको लगभग हाउ मेनी फॉलोअर्स डिड यू गेट फ्रॉम दैट वीडियो? I think 456K. Yeah. आज तक मेरे 450 के नहीं है, और इनके एक वीडियो पे 450 के फॉलोअर्स आए थे। एंड इन्होंने जब मुझे वो वीडियो दिखाया ना, तो मैंने वो वीडियो आपका देखा हुआ था। आई टोल्ड यू यस्टरडे, है ना? सो इनका ऐसा कैजुअल वाला नहीं है, बहुत ही सही डांस करते हैं। इनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड है एंड इनके कुछ डांस वीडियो ऐसे लगते हैं कि अनुष्का शर्मा डांस कर रही है। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड व्हाट इज दिस? ये निंबे हಣ್ಣು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ओके। which yes सो अपनी मोटरसाइकिल जो है वो यहीं पर ही अंदर पार्क्ड है, लेकिन यहाँ पर एक और मोटरसाइकिल आ चुकी है जो कि है ट्रायम्फ टाइगर 900, और ये है अपने राजीव की। हाय राजीव। Hello. So Rajiv आए all the way from Bangalore. The thing is, we have got only one day. Right. So in one day, I will try my best to show around Karnataka for. Chikmagaluru. I mean, yeah, Chikmagaluru for our beloved guest, Dream Chaser. Thank you so much. सो राजीव ने डिसाइड किया कि आज वो मुझे चिकमंगलुरु के कॉफ़ी एस्टेट दिखाएगा, साथ ही यहाँ की एक सबसे खूबसूरत वैली और एक ऐसी अनोखी जगह जो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। एक ऐसी जगह जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ एक छत के नीचे प्रार्थना और दुआ मांगते हैं। ये बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई इस जगह को समझने के लिए। कॉफ़ी एस्टेट में एंट्री के लिए हमें पर्ची कटानी पड़ी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए नज़ारे धीरे धीरे बदलने लगे। हर तरफ कॉफ़ी की खुशबू थी और पहाड़ियों पर फैले हुए कॉफ़ी के बागान। चिकमंगलुरु को भारत की कॉफ़ी कैपिटल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में बाबा बुडेन नाम के एक सूफी सेंट यमन से कॉफ़ी के 7 बीज अपनी दाढ़ी में छुपाकर इंडिया लाए थे। उन्हीं बीजों से शुरू हुई थी भारत की कॉफ़ी की कहानी, और चिकमंगलुरु बन गया उस कहानी का दिल। तो 1 घंटा राइड करके हम पहुंच गए उस जगह जिसे मुस्लिम बाबा बुडानगिरी कहते हैं और हिंदू दत्तापीठा। पर वहां पहुंचने पर हमें पता चला कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मतलब फ़ोन भी अंदर नहीं ले जा सकते थे। अभी राजीव तो अंदर नहीं गया था क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, बट मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। बाबा बुडेन एक सूफी फकीर और सेंट थे। उनका जीवन तपस्या, सफ़र और इंसानियत पर आधारित था। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा उन्होंने पहाड़ियों में इबादत और साधना में बिताया। बाबा बुडेन के इंतकाल के बाद उनकी याद में इसी पहाड़ी पर एक दरगाह बनाई गई, और आज भी यहाँ मुस्लिम भक्त दुआ मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसी स्थान से जुड़ी है बहुत पुरानी हिंदू परंपरा भी। हिंदू धर्म में इस जगह को दत्तापीठा कहा गया है। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक साथ अवतार माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार
भगवान दत्तात्रेय ने इसी पहाड़ी पर तपस्या और ध्यान किया था और इसीलिए ये जगह उनका पीठ स्थल माना जाता है। सबसे अनोखी बात तो ये है कि मंदिर और दरगाह दोनों एक ही जगह पर स्थित है। ये दोनों एक ही केव के अंदर है जहां बाबा बुडेन की कब्र भी मौजूद है और उसी जगह पर दिया भी जलता है। यहाँ के मौलाना जी से बात करने के बाद मुझे पता लगा कि इस जगह पर चादर भी चढ़ाई जाती है और दत्ता पीठा की पूजा भी होती है। यहाँ प्रसाद भी मिलता है और दुआ भी मांगी जाती है। यकीन मानो, मैं बहुत सी धार्मिक जगह पर गया हूँ, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी भी नहीं देखा जहां दो अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ एक ही जगह पर एक ही साथ प्रार्थना और दुआ करते हैं। Datta means Dattatreya, Pita means chair or a place where Dattatreya is staying. एंड बस एक छोटा सा इशू यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम पे इन्होंने कैमरा ले जाना बंद कर दिया है। पहले कैमरा ले जाना अलाउड था। आई विश कैमरा यहाँ होता तो मैं आपको प्रॉपरली अंदर दिखाता, बट जो है सो अभी देखते हैं आगे अपन लोग कहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, चले। तो अभी जो सिनेरियो हो रहा है ना, तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। क्या ही अल्टीमेट व्यू है। अभी मैं राजीव को भी यही बात बोल रहा हूँ बार बार कि मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है मैं शायद हिमाचल या कश्मीर वैली में हूँ। तो उसने बोला हाँ यार हमें भी लगता है ये बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं है और यहाँ पर हॉन्किंग शोर ट्रैफिक नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर, बाकी अपने हिमाचल या उत्तराखंड या फिर कश्मीर वैली में ऐसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैली में कहीं कहीं जगह पे हॉन्किंग या सब कुछ होता है। अब ये देखो, तो यही मैं बोल रहा था यार, यहाँ पर तो मुझे सब कुछ ही मिल गया। बस एक मुझे यहाँ पर बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी, वो मुझे वैसे भी चाहिए भी नहीं थी। वो उसके लिए मैं हिमाचल या कश्मीर प्रेफर कर लूँगा या फिर नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटीफुल सी स्टेट्स जो हैं अपनी वो देख लेंगे। लेकिन अभी आप ज़रा सामने व्यू चेक कर लो, इनक्रेडिबल सीन्स हैं यार। और एक्चुअली बताऊं थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ बाइक चलाते चलाते, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा भी लेफ़्ट साइड पे एंड, लेकिन आगे मैं जा कहाँ रहा हूँ ये तो बताया नहीं मैंने आपको। आगे है एक छोटी सी लेक जो कह रहे हैं थोड़ी सी मड्डी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक मंदिर भी है, तो उस मंदिर को ही देखने जा रहा हूँ। बट फिर वही बात है, इस एंगल से क्या मज़ा आएगा, दूसरे एंगल से देखो। कर्नाटक इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट यार। अपने इंडिया की सारी स्टेट्स ब्यूटीफुल हैं, बस उसको एक्सप्लोर करने वाली बात है कि आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो और कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप कोई भी स्टेट उठा लो यार, लेकिन इतना ग्रीन होगा इसका मुझे आइडिया नहीं था। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ेगा मुझे। ओहो, क्या ही इनक्रेडिबल लोकेशन है यार यहाँ। अनबिलीवेबल यार, यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा एक कैंटीन टाइप बना हुआ है और ये है एक छोटी सी लेक। तो मैं पहुंच गया था लास्ट पॉइंट पर इस रूट के, और व्यू ऐसा था जैसे मैं कश्मीर या हिमाचल में हूँ। कर्नाटका खूबसूरत है ये तो मुझे पता था, पर इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा इसका मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। तो यहीं पर ही खड़ी है अपनी मोटरसाइकिल्स और यहाँ पर एक टी स्टॉल, मैगी स्टॉल है यहाँ पर। लेकिन अभी हम ना आगे से होके आया है। अरे कितनी इनक्रेडिबल लोकेशन है। एक्चुअली में वहाँ पर एक मंदिर भी है और मंदिर के सीन मैंने ज़्यादा मतलब बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पर गंदगी से, और लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि यार लोकेशन वर्थ ही यहाँ पर। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मैं एक टाइम पे यूरोप में बाइक चला रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लोकेशन पे मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। मुझे लगा था बाबा बुडानगिरी जाएंगे उसके बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते गए ना, ये ट्रेल एक्चुअली में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है, यहाँ पर काफ़ी लोग आ रखे हैं, लेकिन अपना खाना पीना जितना भी है कैरी कर रहे हैं। और मंदिर के बाहर ही एक्चुअली मुझे वहाँ पर रोक दिया उन्होंने एकदम सडनली। उन्होंने देखा मैंने जूते पहने तो वो मुझे भी पता था कि मंदिर में जूते लेके नहीं जा सकता, लेकिन
5-7 मीटर आगे उन्होंने मुझे वहाँ पर रोक दिया, लेकिन वहाँ पर उन लोगों का सबका खाना पीना चल रहा है जस्ट मंदिर के बाहर ही। लेकिन हो सकता है वो भी ऐसा मतलब लोकल्स भी हो सकते हैं या फिर बाहर से भी आए होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये टोटल वर्थ लोकेशन है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा बाबा बुडीन गिरी के बाद इस जगह पर ज़रूर आना है ना लोगों को। अच्छा जगह है, आना अच्छा जगह है। Please keep the place clean. That's what we request to every traveler and a tourist. तो वहाँ पर भी देखा कितनी गंदगी थी ना। बहुत गंदगी था, बहुत गंदगी। I have never imagined this place with so much of garbage. तो ऐसा है अपना कर्नाटका, लश ग्रीन पहाड़ियाँ, खूबसूरती से भरी हुई वादियाँ, ताज़ी हवा और पहाड़ों का वो सुकून जो दिल तक उतर जाता है। इस जगह पर हम तब तक रुके रहे जब तक सूरज ढल नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था शायद ज़िंदगी में मैं दोबारा यहाँ पर ना आ पाऊँ। इसीलिए मैंने पूरे दिल से इस वादी के हर पल को जिया, हर सांस को महसूस किया और सनसेट के बाद यादों का एक सफ़र साथ लेकर हम निकल पड़े अपने आज के होमस्टे की तरफ।